अच्छा, अब बात करते हैं स्केड्यूलर के बारे में। प्रोसेस शेड्यूलिंग में हमने कहा कि प्रोसेसेस को एक क्यू से दूसरे क्यू में ले जाने के लिए हमारे पास एक स्केड्यूलर की ज़रूरत होती है। तो हम जो वो स्केड्यूलर की जरूरत वो ये स्केड्यूलर है। स्केड्यूलर क्या करेगा, हमारे पास जॉब क्यू है, एक हमारे पास रेडी क्यू है और एक डिवाइस क्यू है। तो जो प्रोसेस हमारा है, इस प्रोसेस को इनके बीच में, इसके इसके और इसके बीच में अगर हमने माइग्रेट करना है एक क्यू से दूसरे क्यू में, तो उसके लिए स्केड्यूलर की ज़रूरत पड़ेगी। और ये मुकम्मल तरीके से जब तक सीपीयू अलाइव है, ये स्केड्यूलर ये काम करता जाएगा, ये रुकेगा नहीं। इसका काम ही यही है कि किस प्रोसेस को किस क्यू से उठाना है और कब किस क्यू के पास लेके जाना, ताकि उसको सीपीयू असाइन हो जाए और वो प्रोसेस हो जाए। ये स्केड्यूलर काम करेगा। अब इस स्केड्यूलर के साथ एक टर्म एसोसिएटेड है जिसे हम कहते हैं डिस्पैचर। डिस्पैचर क्या काम करता है? फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास प्रोसेस हैं P0, P1, P2। स्केड्यूलर क्या करता है, P1 को सिलेक्ट कर लेता है। अब जैसे वो P1 को सिलेक्ट करता है तो डिस्पैचर क्या करेगा, डिस्पैचर इस P1 प्रोसेस को क्या करेगा, CPU असाइन कर देगा। CPU का जो कंट्रोल है वो इस P1 को दे देगा, क्योंकि जो स्केड्यूलर है उसने देखा है कि मुझे P1 एज ए रेडी क्यू में लग रहा है, तो वो क्या करेगा, रेडी क्यू से इस P1 को उठाएगा और इसको CPU असाइन कर देगा और CPU पे उसको एग्जीक्यूट करेगा। तब उसके बाद फिर स्केड्यूलर देखेगा कि हमारे पास IO रिक्वेस्ट आई है, अगर IO रिक्वेस्ट है तो डिवाइस क्यू में इसको डाल दो, अगर इंटरप्ट कॉल हुआ तो इसको वेटिंग में डाल दो। तो वो फिर उस सिचुएशन के मुताबिक देखेगा कि इसको फिर क्या करना है। तो वो डिस्पैचर है स्केड्यूलर के साथ कि वो डिफरेंट एक प्रोसेस को डिफरेंट क्यूज के बीच में माइग्रेट और डिस्पैच करता रहता है। बात आती है डिस्पैच लेटेंसी की। अब डिस्पैच लेटेंसी हमारे पास क्या है, एक यूनिट टाइम है, टाइम रिक्वायर्ड है हमारे पास टू स्टॉप करंट प्रोसेस एंड स्टार्ट another वन। ठीक है। अब जो स्केड्यूलर है वो एक प्रोसेस उठाता है, उसको सीपीयू असाइन करता है, तो वो उसका इनिशियल जो टाइम है वो ले लेगा। अब ये प्रोसेस रन हो रहा है और फिर हमारे पास इसका फाइनल आ जाता है। तो देखें ये क्या कर रहा है, द टाइम रिक्वायर्ड टू स्टॉप वन प्रोसेस एंड स्टार्ट अनदर प्रोसेस। ये इनिशियल इसका हो रहा है, ये अभी रनिंग में है, इसका फाइनल आ गया है। फाइनल ये कब से है, ये मतलब इस पॉइंट से ये क्या कर रहा है, इस P1 को इसने स्टार्ट किया है, ये अभी रनिंग में है। ठीक है, ये रनिंग में है, इस पॉइंट पे इसने स्टॉप किया है। जैसे ये स्टॉप हो रहा है और फिर इनिशियल स्टेज आ रहा है किसका, फॉर एग्जाम्पल P2 का आ रहा है, तो P2 की इनिशियल हमारे पास ये स्टार्ट यहाँ पे हो रहा है। तो ये जो टाइम रिक्वायर्ड है कि एक प्रोसेस P1 को स्टॉप करो, इसको क्यू में डाला जाएगा, फिर दूसरा प्रोसेस हमारा क्या होगा, लोड होगा। तो इस दौरान जो टाइम जो हमारा कंज्यूम हो रहा है उसको हम क्या कहेंगे, डिस्पैच लेटेंसी। ये डिस्पैच मींस एक प्रोसेस को इसने CPU असाइन किया, फिर वो जैसे वो स्टॉप हो रहा है और दूसरा वो लोड कर रहा है, तो डिस्पैचर का जो डिस्पैच लेटेंसी होगी वो वही टाइम रिक्वायर्ड होगा।